नमस्कार, मैं जितेंद्र श्रीमाली एसआर न्यूज में ताज़ा खबरों के साथ आपका स्वागत करता हूं। समाचारों की विस्तृत जानकारी से पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य मंत्री रेणुवा ने किए बीकानेर में कई कार्यक्रम और की कॉर्डन देसर भैरू की पूजा। एलिवेटेड रोड के लिए अब आया तीसरा विकल्प। नोखा में कवि सम्मेलन में चले व्यंग के बाण। विद्यालय में अनदेखी, बालिका की पीठ में घुसी मिली पेंसिल नोक। बेरोजगारी के दंश से पीड़ित पशु चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय पोषण मिशन ने निकाली रैली, कुपोषण से बचने का दिया संदेश। राज्य के देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणुवा आज बीकानेर पहुंचे। रेणुवा ने अनेक स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री ने लक्ष्मीनाथ मंदिर स्थित पानी की प्याऊ का उद्घाटन करते हुए इसे नर सेवा नारायण सेवा का पर्याय बताया। बाद में रेणुवा ने कॉर्डन देसर में भैरूनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। रेणुवा ने कोलायत में राजपुरोहित समाज के गुरु तुलछाराम महाराज का आशीर्वाद भी लिया। मेरा उन सबसे आग्रह है कि थोड़ा सा इस कार्यक्रम को गरिमा देते हुए आगे बढ़े। अगर पानी थोड़ा बहुत गिरी है तो फाट क्या धरती, तो जल को बड़ो महत्व है। कोई भी तरफ से आप देखा करा अति पावन काम ने अगर कोई के दिमाग में हो, मेरे तो याद है कि आज मैंने इतो बड़ो सौभाग्य मिलो है तो शायद भी जल से मिलो है। मेरे दादोजी हाँ मैं ऊँट रखा करता हूँ और ऊँट पर 2 मुंगनियां गड़ा रख के 4 महीना में रतनगढ़ और बावंदेसर रास्ता मारो खेत है। रतनगढ़ से 7 किलोमीटर तो भी खेत के ऊपर में 16 किलोमीटर में खड़ी पानी बनी हूँ। सड़क का उनका तो नाम ही किया अभी टाइम गवाई ने। शहर के नासूर बने रेलवे फाटकों के लिए अब तीसरा विकल्प सामने आया है। बीकानेर सिटीजन काउंसिल के सदस्यों ने दावा किया है कि उनके द्वारा खोजे गए इस विकल्प से शहर को रेल फाटकों की समस्या से निजात मिलेगी, जिसके नक्शे का लोकार्पण संबित सोमगिरी जी महाराज ने किया। नक्शे के प्रारूपकार अमरचंद बिस्सा ने बताया कि अगर सरकार इन नक्शे के अनुरूप काम करती है तो न सिर्फ रेल फाटकों की समस्या का समाधान होगा, बल्कि बीकानेर से लालगढ़ तक 6 लेन सड़क मार्ग बनाकर यातायात व्यवस्था को सुगम किया जा सकता है। उन्होंने भूमिगत टनल को इसका बेहतर विकल्प बताते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। के दिमाग में ये आया कि यदि ये जो 5 फाटक है, पहला जो ओवरब्रिज है उसके बाद में इस रेलवे लाइन को यदि एलिवेटेड कर दिया जाए और अंतिम जो ओवरब्रिज है उससे पहले इसको उतार दिया जाए जमीन से, तो बीच में जो 5 एमएलए है मनीष जी ग्रोवर जो मंत्री भी है, मनीष जी को वो प्लान बहुत पसंद आया। लेकिन उन्होंने कहा कि आज से पहले देखो मेट्रो रेल तो एलिवेटेड बनी है, भारतीय रेल कभी एलिवेटेड हुई है कि नहीं हुई है मेरे को पता नहीं है। सर जी एलिवेटेड रोड, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, बाहर के रेल बाईपास, ये सब 20वीं सदी के प्लान है। अब रेल बाईपास है उसका मैटर भी कोर्ट से उलझा हुआ है, पिछले 5-6 साल से उलझा हुआ है, 30 साल से ये चल रहा है। रेलवे को उसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति है रेल बाईपास में, वो इस बात को लेकर है कि इसमें या तो लालगढ़ या बीकानेर स्टेशन पर इंजन चेंज करना पड़ता है, जो गाड़ी बाईपास होकर जाती है। तो रेलवे का ये कहना है कि भाई 30 साल में हमने तो जहाँ इंजन चेंज होते थे वो प्रक्रिया हटाई है और रेल बाईपास के अंदर इसका कोई राजनीतिक सियासत है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बिस्सा जी के हृदय में देखा कि ये बीकानेर की जनता को जो कठिनाई हो रही है इसको दूर करने के लिए इन्होंने चिंतन मनन किया, घोर परिश्रम किया, कई इंजीनियर्स की उन्होंने सहायता ली और मेरे पास में आशीर्वाद। तो मैं तो साथ में अगर इसके अंदर कोई गलतियां होनी चाहिए, मैं निरपेक्ष भाव से तटस्थ होकर साक्षी भाव से उनकी इस जो प्रयास किया था, पुरुषार्थ किया था, पुरुषार्थ को आशीर्वाद देने के लिए आया। नोखा में हुए कवि सम्मेलन में कवियों ने श्रोताओं को खूब हंसाया, गुदगुदाया और देशभक्ति का जोश भी भरा।
देर रात तक कवियों को सुनने के लिए हजारों की तादाद में श्रोता मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर विश्वास ने अपने चिर परिचित अंदाज में कविता का पाठ किया और खूब तालियां बटोरी। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर विश्वास ने गुरुवार रात नोखा के बाबा छोटूनाथ स्कूल में हुए कवि सम्मेलन में पार्टियों व नेताओं पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शव यात्रा में 9 किलोमीटर पैदल चलने वाले उनके पद चिन्हों पर 2 कदम भी चलकर दिखा दें। उन्होंने कहा कि चुनाव आ गए हैं, अब नेता खूब चक्कर लगाएंगे। राजस्थान में महारानी सड़क पर हैं। उन्होंने हास्य व्यंग करते हुए कहा कि कलाकार सिद्धू पहली बार पाकिस्तान गए और वहां ऐसी पोजीशन में फंसे जहां वे तो चुप हैं और जनता कह रही है कि ठोको। लेकिन मैं पूरे मन से इनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ, वो आए और तिलकार कर इन कवियों का अभिनंदन करें। ना भाई भाई के बीच युद्ध होता, इसलिए आपको प्रणाम करती हूँ कि इस मिट्टी में ऐसे ऊर्जावान लोग मौजूद हैं। आप तो बहुत ही खतरनाक आइटम पहले तो। हम रात किस जगह कवि सम्मेलन में थे हमें याद नहीं रहता है। रात भर की नींद होती है, याद नहीं रहता है। केवल इस बात से याद रहता है कि लोग कैसे थे, लोगों ने कैसा सुना, कितने मन से सुना। हमारे मंच के लिए कितना गौरवशाली क्षण था कि जब आपके विधायक जी और हमारे आदरणीय भाटी साहब मंच पे आए तो वो कवियों के प्रति बड़े विनम्र थे। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। विद्यालय में शिक्षकों की बेरुखी आम बात होती है। वहीं अपनी गलती स्वीकार न करके विद्यार्थी अथवा अभिभावक को ही दोषी करार देना आम बात हो गई है। कुछ दिनों पूर्व गंगाशहर की चौपड़ा स्कूल में शराब की बोतलों से सजावट करने का मामला सामने आया। वहीं 1 हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ था और गंगा चिल्ड्रन स्कूल की एक छात्रा की पीठ में पेंसिल की नोक अंदर होने की जानकारी मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजक डॉक्टर मीणा आसोपा ने बताया कि बच्ची के अभिभावकों ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी की पीठ पर पेंसिल से खरोंच के निशान हैं और पीठ में बहुत तेज अंदरूनी दर्द हो रहा है। बालिका को जब अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने पीठ का ऑपरेशन करके पेंसिल की नोक निकाली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर मीणा आसोपा अपनी टीम सहित गंगा चिल्ड्रन विद्यालय पहुंची और प्रिंसिपल से इस संबंध में बातचीत की। प्रिंसिपल ने अभिभावकों से माफी मांगी तथा आगे से ऐसी घटना न होने का वायदा किया। ये हमारे ये जागरूकता हनुमान जी ये राउंड लेते रहते हैं, मैं राउंड लेता रहता हूँ उधर बिना वैसे ही। और बाहर भी हादसा होता है तो हम तो दौड़ के जाते हैं, जिम्मेवारी नहीं कि भाई अपना देश पूरा है, हम तो पूरे देश को मानते हैं। बहुत बच्चे अब्दुल कलाम जैसा भी तो गवर्नमेंट स्कूल से निकल रहे हैं। अभी आप ही शिक्षा दोगे और आप ही कलेक्टर को मिलेंगे, आपके शिक्षा अधिकारी को मिलेंगे, आपके प्रॉब्लम्स बताएंगे। लेकिन फिर अगर आप यहीं पर समझ जाते तो आई थिंक हमारे ऐसे नहीं कि आपको भी देखो आप क्लास चल के मैं डॉक्टर मीना आसोपा, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के प्रमुख हूँ। और मुझे आज 2 दिन पहले कुछ शिकायत मिली थी। स्कूल में एक बच्ची के साथ कुछ ऐसा घटना हुई। कोई छोटी सी बच्ची ही कुछ पेंसिल से इस बच्ची के पीठ पे खूब मारपीट की, मतलब नोक से। सो फिर तब तो पता नहीं चला, रोकर आई घर। 2-3 दिन उनको बुखार में, दूसरे दिन फीवर हुआ। फिर बाद में पता चला कि इसके अंदर वो नोक पेंसिल का जो पॉइंट है अंदर स्किन के अंदर तक घुस गए और उसी के वजह से फीवर। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि टीचर को प्रिंसिपल को मिलना चाहिए ताकि वो बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि सारे बच्चे नासमझ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। लड़ाई भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, तो एटलीस्ट प्रिंसिपल है, यहाँ का स्टाफ है, सभी को मेरा यही कहना, हम इसलिए मिलने आए स्कूल में टीचर से, हमारे इनके स्टाफ से, प्रिंसिपल से, कि भाई बच्चों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पढ़ने आते हैं और पढ़ने के इसके बावजूद भी छोटे हैं, नादान होते हैं, ना समझ होते हैं।
तो इस तरह से व्यवहार आज हुआ, कल को कुछ और भी हो सकता है। बीकानेर के पशु चिकित्सकों ने बेरोजगारी से परेशान होकर वेटरनरी कॉलेज के समक्ष धरना व प्रदर्शन किया। बेरोजगार पशु चिकित्सक संघर्ष समिति के डॉक्टर सुरेश पलसानिया ने बताया कि 2017 बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 900 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है। डॉक्टर पलसानिया ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1500 से 2000 पशु चिकित्सक बेरोजगार हैं। 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशु चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान की थी और अब 5 वर्ष बीत जाने के बाद भाजपा सरकार ने घोषणा के बावजूद भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती। लगभग 1500 बेरोजगार पशु चिकित्सक राजस्थान में है। सन 2013 में अशोक गहलोत सरकार ने भर्ती निकाली थी। उसके पश्चात इस बीजेपी सरकार ने अभी तक 5 साल में एक भी वेटरनरी डॉक्टर की भर्ती नहीं निकाली है, जबकि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में मार्च 2017 में 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा की थी, जो कि अभी तक विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है। और लगभग 1500 से 2000 बेरोजगार पशु चिकित्सक राजस्थान के अंदर बैठे हुए हैं। हम लगभग 20 बार कृषि मंत्री के पास चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइल आगे ही नहीं बढ़ी है और न अभी विज्ञप्ति जारी है। इसलिए हम सभी बेरोजगार पशु चिकित्सकों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को अपने जो आचार संहिता लगे उससे पहले विज्ञप्ति जारी की जाए। पोषण अभियान के तहत सितंबर माह को राज्य सरकार पोषण सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर परिसर में पोषण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु रैली निकाली गई। रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजीमुल हसन गौरी, महिला एवं बाल विभाग की उप निदेशक रचना भाटिया व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता एवं सहायिका, स्कूली छात्र छात्राएं, स्काउट गाइड तथा नेहरू युवा केंद्र की तरफ से कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एक ही भेजना है। बोलो बेटा, बोलो बेटा। आज के समाचारों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय SR न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।